Assalamu alaikum. Hazur, you mentioned in your khutbah in January that Waqf students who are pursuing business studies should leave their Waqf. What is the hikmat behind this? And मैंने ये कहा था, उस खुतबे को गौर से सुनो, कि बाज़ लोग हमें ये कहते हैं, ये बाज़ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 6-7 सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे कि बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो उसकी हमें इस वक्त जमात को ज़रूरत है, ठीक है। और बाज़ लोग ये कहते हैं हम बिज़नेस पढ़ रहे हैं, जब उनसे पूछो तो क्या करोगे, तो वो ये कहते हैं कि हम उसके बाद अपना बिज़नेस करेंगे, अपना बिज़नेस स्ट्रेटजी करेंगे, या मेरे माँ बाप का या मेरी फैमिली बिज़नेस है उसमें जाऊँगा। तो उनको मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को पूछाइए, अगर इसलिए इस नीयत से पढ़ रहे हैं तो फिर वो वक्फ छोड़ दें, ये ऐलान करें कि हमने वक्फ तोड़ देना। ये ना हो कि आखिर तक पढ़ते रहें और हम समझे वो वक्फ ज़िंदगी है, और जो ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर्स कर ले, क्वालिफाई कर ले, और जब वक्त आए कि आओ जमात की खिदमत करो तो कहते मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं तो अपने फैमिली बिज़नेस कर रहा हूँ, राइट। बाकी ये मैंने साथ ये भी कहा था कि वक्फ नौ को हर लेवल पे गाइडेंस चाहिए। किसी भी सेटअप के लिए ये नहीं होता कि हैफजली सारा कुछ हो रहा हो, एक प्लान होना चाहिए। उस प्लान के लिए मैंने जमातों को कहा था कि अगले 3-4 महीनों में मुझे एक प्लान बना के भेजें कि आपके वक्फीन नौ कितने हैं, उनमें से कितने हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं, कितने हैं जो टीचर्स बन सकते हैं, कितने हैं जो इंजीनियर्स बन सकते हैं और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में जाएंगे, कितने हैं जो लैंग्वेज बन सकते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में जा रहे हैं, और कितने हैं जो इकोनॉमिस्ट बनेंगे या बिजनेसमैन बनेंगे या बिजनेस पढ़ेंगे या अकाउंटिंग पढ़ेंगे, और डिफरेंट सो एंड सो फोर्थ, कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो वो मुझे मिले, पता नहीं कनाडा वालों ने तो अभी तक नहीं मेरा ख्याल भेजा बना के अपने मीटिंग करके, लेकिन ये सारा सामने हमारे सामने हो तो हम प्लान कर सकते हैं कि अगले 10 साल में हमें क्या चाहिए। अगर इस तरह हैफाजत काम हो रहा हो तो वक्फ नौ को कोई एक फ्लॉक ऑफ पीपल तो इकट्ठा नहीं हमने करना, ठीक है ना। हमें तो चाहिए ऐसे लोग जो जमात के काम आ सकें। इसलिए मैंने कहा था कि एक तो हमें पता होना चाहिए, सबको उठता है जो जिसको पूछो कि मैं जी मैं ग्राफिक्स में मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर बैचलर कर रहा हूँ या अकाउंटिंग में कर रहा हूँ, सारे ग्राफिक्स में चले जाएंगे तो हमारे पास तो MTA का पास इतना ज़रूरत नहीं है कि करें, हर एक को ग्राफिक्स में ले लें। तो इसलिए गाइडेंस लें हर स्टेज पे, 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में और यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ लें फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी नीयत है वक्फ करने की, तो फिर, और अभी तक नहीं पूछा तो पूछें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे फर्दर क्या करना चाहिए, फिर हम वो गाइड करेंगे आपको क्या करना चाहिए। मतलब टोटली मैंने इस तरह नहीं कहा था कि पढ़ोगे तो गुनाह हो जाएगा और तुम लोग सज़ा मिल जाएगी तुम्हें। आई डिडंट से दैट, मैं ये मतलब नहीं था मेरा। उसको तर्जमा करने वाले ने पता नहीं क्या तर्जमा किया, लेकिन खुतबे के अल्फाज ये नहीं थे। नहीं, मैंने इंग्लिश समरी पढ़ी थी ना। इंग्लिश समरी ना पढ़ो, डिटेल सुनो। तुम्हें उर्दू आती है तो डिटेल सुनो खुतबे की, इंटरनेट पे अवेलेबल है खुतबा, ठीक है। और हर वक्त तुम iPad लेके जो इधर उधर देखते रहते हो, तो इसको सुन लो खुतबे को।